गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम कक्षा 2 विषय हिंदी फर्स्ट का पाठ 12 इब्न बतूता कविता का अर्थ समझेंगे। ये एक हास्य कविता है, ठीक है, जिसमें इब्न बतूता नामक व्यक्ति के बारे में बताया। ये विदेशी यात्री था और इसके एक हास्य कविता है जिसका हम अर्थ समझेंगे। ठीक है बच्चों, सबसे पहले मैं कविता का वाचन करती हूँ, उसके बाद कविता का अर्थ समझाऊंगी। ठीक है। इब्न बतूता पहन के जूता निकल पड़े तूफान में, थोड़ी हवा नाक में घुस गई, थोड़ी घुस गई कान में, कभी नाक को कभी कान को मलते इब्न बतूता, इसी बीच में निकल पड़ा उनके पैर का जूता। उड़ते उड़ते जूता उनका जा पहुंचा जापान में, इब्न बतूता खड़े रह गए मोची की दुकान में। इस कविता को लिखने वाले कौन हैं? उन कवि का नाम क्या है जिन्होंने कविता लिखी है? सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना ने कविता लिखी है। ठीक है बच्चों, अब इसका हम अर्थ समझते हैं। इब्न बतूता कौन सी कविता है? ये हंसाने वाली हास्य कविता है। ठीक है, तो इब्न बतूता पहन के जूता, इब्न बतूता नामक व्यक्ति पैरों में जूते पहनकर कहाँ? तूफान में। तूफान का अर्थ क्या होता है? जोर की आंधी आना, जोर से तेज हवाएं चलना, आंधी आना, उसको क्या कहते हैं? तूफान। तो तूफान में जूते पहनकर घर से निकल गए। अब तूफान में तेज हवा चलती है तो इस कारण क्या हुआ? थोड़ी हवा नाक में घुस गई, थोड़ी घुस गई कान में। और तेज हवा चल रही थी तो हवा उनकी कहाँ पर घुस गई? थोड़ी हवा उनकी नाक में घुस गई और थोड़ी कान में घुस गई। ठीक है। अब कान में जब हवा चली जाती है, नाक में, तो क्या होता है? हमारी खुजली चलने लग जाती है। ठीक है ना। तो ऐसे ही इनकी नाक और कान में जब हवा घुस गई तो इनकी नाक और कान में जोर से खुजली चलने लगी। तो क्या किया इन्होंने? कभी नाक को कभी कान को मलते इब्न बतूता, कभी अपनी नाक को मलते एक हाथ से, कभी अपने कान को, है ना, खुजली के कारण वो परेशान हो गए, कभी नाक को कभी कान को मल रहे। इसी बीच में निकल पड़ा उनके पैर का जूता। और इसी कारण जल्दबाजी के कारण कभी नाक को मसलते कभी कान को मसलते, इसी कारण उनके पैरों का एक जूता पैर में से निकल गया। और आंधी आ रही थी, तेज हवा चल रही थी। ठीक है। उड़ते उड़ते जूता उनका जा पहुंचा जापान में। और तेज आंधी के कारण, है ना, तूफान के कारण उनका जूता पैरों में से निकलकर उड़ता हुआ कहाँ पहुंच गया? जापान में। और इब्न बतूता खड़े रह गए मोची की दुकान में। इब्न बतूता कहाँ खड़े रह गए? मोची की दुकान में। मोची कौन होता है? मोची जूते चप्पल बनाने वाला होता है। कभी आपकी चप्पल और जूते टूट जाते हैं तो आप कहाँ पे जाते हैं सिलवाने? कौन सिलता है जूते और चप्पलों को? मोची। कौन सिलता है? मोची। तो मोची कौन होता है? जूते चप्पल सिलने वाला। ठीक है बच्चों, तो ये कविता समझ में आई। अब हम इस कविता में आए, इस पाठ में आए प्रश्नों को हल करेंगे। ठीक है। अब पहला प्रश्न है हमारा मौखिक अभ्यास का। जूता पहनकर कौन निकल पड़े? तो क्या है उत्तर? इब्न बतूता। जूता पहनकर इब्न बतूता निकल पड़े। अगला प्रश्न है, उनके पैर का जूता कब निकल पड़ा? तूफान में। कब निकल पड़ा था? तूफान में। ठीक है। अगला प्रश्न है, जूता उड़कर कहाँ पहुंच गया? जूता उड़कर जापान में पहुंच गया। ठीक है। अगला प्रश्न है, इब्न बतूता कहाँ खड़े रह गए? क्या है इसका उत्तर? मोची की दुकान में। इब्न बतूता मोची की दुकान में खड़े रह गए। ठीक है। अब हम सही उत्तर पर राइट लगाइए, यानी हम
ऐसा प्रश्न हल करेंगे जिसमें 3 ऑप्शन आते हैं, 3 विकल्प आते हैं, उनमें से हमें सही वाले विकल्प के सामने राइट लगाना है, सही का चिन्ह लगाना है। देखो पहला प्रश्न है, इब्न बतूता जूता पहनकर कहाँ निकल पड़े। अब इसमें 3 विकल्प दिए हुए, 3 ऑप्शन दिए हुए हैं, बाजार में, तूफान में, मैदान में। तो क्या आएगा आंसर, जूता पहनकर इब्न बतूता कहाँ निकल पड़े, तूफान में। ठीक है, कहाँ निकल पड़े, तूफान में। अगला है, हवा उनके किन किन अंगों में घुस गई। तो विकल्प दिए हुए हैं, आंख में, मुंह में, और तीसरा विकल्प है नाक कान में। तो क्या उत्तर है इसका, नाक कान में। अगला प्रश्न है, जूता कहाँ पहुंच गया। इसमें भी 3 विकल्प दिए हुए हैं, जापान में, अमेरिका में, घर में। कहाँ पहुंच गया था, जापान में। तो सही आंसर क्या है हमारा, जापान में। ठीक है बच्चों, इस कविता को आपको कंठस्थ याद भी करना है। ठीक है, और इसके प्रश्नों को मैं नोट्स में दूंगी, कॉपी में करना है प्रश्न उत्तर। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट वीडियो में अगला पार्ट पढ़ेंगे। थैंक यू।